भगवान शिव जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, कैलाश पर्वत पर विराजने वाले भगवान शिव के बारे में आज की वीडियो में हम उनसे जुड़ी हुई 8 ऐसे गुप्त और अनसुलझे रहस्य के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी हुई 8 अनसुलझे रहस्य। रहस्य नंबर 8, भगवान शिव का जन्म। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई है। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी प्रचलित है जो शिव पुराण में लिखा गया है। भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं दूसरे सबसे बड़े पुराण विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। रहस्य नंबर 7, कितनी थी शिव की पत्नियां। यह रहस्य की बात है कि भगवान शंकर की कितनी पत्नियां थी। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि भगवान शिव की 2 पत्नियां थी, जिसे हम सती और पार्वती के रूप में जानते हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि उनकी 1-2 नहीं बल्कि 5 पत्नियां थी। भगवान शिव का विवाह सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से हुई थी। फिर जब माता सती यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब उनके बाद उन्होंने हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया और इनसे भगवान शिव का दूसरा विवाह हुआ था। इनके अलावा गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थी। रहस्य नंबर 6, कितने हैं शिव के पुत्र। यह भी एक बड़ा रहस्य है कि आखिर भगवान शिव के कितने पुत्र थे। हम जहाँ तक जानते हैं कि भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, जिनको हम कार्तिकेय और गणेश के नाम से जानते हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भगवान शिव के 1-2 नहीं बल्कि 8 पुत्र थे। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया था। गणेश जी तो माता पार्वती के उपटन से बने हुए थे। उनके तीसरे पुत्र का नाम सुकेश नामक एक अनाथ बालक था, जिसको भगवान शिव ने पाला था। उनका चौथा पुत्र जलंधर था, जो शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। 5वें पुत्र अयप्पा थे, जो भगवान शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। उनके 6ठा पुत्र भूमा है, जो शिव के ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। उनके 2 और पुत्र अंधक और खुजा नामक थे, जिसके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। रहस्य नंबर 5, शिव के कितने शिष्य। वैसे तो शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया था, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई थी। शिव ने गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्रसाचित, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें गौशीरस मुनि भी थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त मुनि का भी नाम लिया जाता है। रहस्य नंबर 4, क्या शिव और शंकर एक ही हैं। आपके मन में यह प्रश्न कभी न कभी तो जरूर आया होगा कि क्या शिव और शंकर एक ही हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं कि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई बार शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। माना जाता है कि महेश यानी कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य माने जाते हैं। रहस्य नंबर 3, हर काल में शिव। भगवान शिव आदि अनंत हैं। उन्होंने हर काल में हर युग में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। जब सतयुग में समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो उस समय भी भगवान शिव थे और उन्होंने विषपान करके सभी की रक्षा की थी। त्रेता युग में राम के समय में भी शिव थे और उन्हें दर्शन दिए थे। द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और कली काल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। रहस्य नंबर 2, वनवासी और आदिवासियों के देवता।
भारत में असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव को ही माना जाता है। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। सभी दशनामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीरशैव, नाग, लकुलिश, पशुपति, कपालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की ही परंपरा के माने जाते हैं। रहस्य नंबर 1, कहा जाता है कि आज से लगभग 15 से 20 हजार वर्ष पहले वराह काल की शुरुआत हुई थी। उस समय भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया था, जब धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया था। आप ये जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत वो एकदम पृथ्वी के केंद्र में स्थित है।